हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट अल्फा बी अ गिवन सीक्वेंस, देन द वैल्यू ऑफ कोसेक 1 अपॉन अल्फा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब कोसेक 1 मतलब मुझे गिवन सीक्वेंस में कहीं पे साइन 1 लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो इसे मल्टीप्लाई कर विद साइन 1 अपॉन साइन 1। ये नीचे का साइन 1 ही तेरा कोसेक 1 बनेगा और ऊपर का साइन 1 मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर ले ले, तो हर टर्म का न्यूमरेटर आ जाएगा साइन 1 डिग्री। इस साइन 1 डिग्री को तो लिख पाएगा एज साइन ऑफ 61 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि डिनोमिनेटर के वही एंगल्स थे। वैसे इस साइन 1 को भी तू लिख पाएगा एज साइन 63 माइनस 62। इस साइन 1 को भी तू लिख पाएगा साइन 119 माइनस 118। सिर्फ पहले टर्म पे फोकस कर। अगर न्यूमरेटर का ब्रैकेट ओपन किया तो ये बनेगा साइन 61 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 61 इंटू साइन 60। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर तो अपॉन में आ जाएगा साइन 61 इंटू साइन 60, इसमें भी आ जाएगा साइन 61 इंटू साइन 60। ऊपर और नीचे साइन का टर्म्स कट कर दे तो ये बन जाएगा cos 60 अपॉन साइन 60 मतलब cot 60। ये बन जाएगा cos 61 अपॉन साइन 61 मतलब cot 61। हर टर्म इसी तरीके से सिंप्लीफाई होगा और नोटिस कर हर टर्म का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ये रहेगा कि cot ऑफ छोटा एंगल माइनस cot ऑफ बड़ा एंगल होगा। मतलब ये वाला टर्म भी सिंप्लीफाई होकर मिलेगा cot 62 माइनस cot 63। करते करते यहां पर आ जाएगा cot 118 माइनस cot 119 और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड रहेगा 1 अपॉन साइन 1 के साथ और 1 अपॉन साइन 1 का हम कर देंगे कोसेक 1। इस पूरे चीज को एक नए पेज पर लिख ले तो हमें मिला अल्फा का वैल्यू, ये अल्फा ही था ना, तो अल्फा का वैल्यू हमें मिला ये पूरा ब्रैकेट। पहला टर्म cot 60 माइनस cot 61, फिर सेकेंड टर्म मिला cot 62 माइनस cot 63। ये चलते रहेगा, मिडिल के भी कुछ टर्म्स आएंगे उन्हें हम बाद में लिख लेंगे, पहले बाकी के जो टर्म्स थे उसे फिनिश कर ले। तो यहां से मिलेगा हमें cot 118 माइनस cot 119, सो प्लस cot 118 माइनस cot 119 और पूरे ब्रैकेट के बाहर 1 अपॉन साइन 1 था जिसे हम लिखेंगे कोसेक 1। अब मिडिल के जो टर्म्स होंगे अगर 90 डिग्री के आसपास के टर्म्स देखेगा तो ये बनेगा cot 88। cot 88 प्लस में होगा बिकॉज इवन नंबर वाले एंगल्स सारे प्लस में है, ऑड वाले माइनस में है। सो प्लस cot 88 माइनस cot 89, फिर आएगा प्लस cot 90 माइनस cot 91 डिग्री और ये फिर आगे कंटिन्यूड रहेगा और एंड में ये वाले ही टर्म्स होंगे। अगर cot 119 इवेल्युएट करेगा तो 119 मतलब 180 माइनस 61, cot ऑफ 180 माइनस 61 मतलब माइनस cot 61 और बाहर भी एक माइनस था तो ये पूरा टर्म ये हो जाएगा प्लस cot ऑफ 61 डिग्री। ये माइनस cot 61 प्लस cot 61 आपस में कटेगा। सिमिलर सा चीज होगा cot 118 के साथ। 118 ये बनेगा 180 माइनस 62, cot ऑफ 180 माइनस 62 अलाइड एंगल से ये भी बनेगा माइनस ऑफ cot 62 डिग्री। तो प्लस cot 62 माइनस cot 62 आपस में कट होगा। ऐसे जितने भी टर्म्स यहां पर रहेंगे वो इन सारे टर्म्स के साथ रिवर्स ऑर्डर में कट होते रहेंगे। ये कटिंग कब तक चलेगा, अगर यहां पे देखेगा माइनस cot 91 तो सेम लॉजिक के हिसाब से ये बनेगा प्लस cot 89। तो ये प्लस cot 89 माइनस cot 89 आपस में कट होगा। ये cot 88 है वो कट होने वाला है cot 92 के साथ जो इसके बाद आने वाला टर्म है। तो ये सारे टर्म्स यहां तक कट हो गए, बचा हमारे पास cot 90 ये वाला टर्म और बचा हमारे पास ये पहला टर्म cot 60। तो अल्फा का वैल्यू हमें मिला cot 60 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री और बाहर ये हमारे पास कोसेक 1 डिग्री बचा था। अब cot 60 मतलब 1 बाई रूट 3 और cot 90 मतलब 0, तो अल्फा बना 1 बाई रूट 3 प्लस 0 मतलब 1 बाई रूट 3 इंटू कोसेक 1 डिग्री। तो ये बन जाएगा कोसेक 1 डिग्री अपॉन रूट 3। हमें चाहिए था कोसेक 1 अपॉन अल्फा द होल स्क्वायर, तो यहां पे तू अल्फा नीचे ले ले, रूट 3 वहां पे ले ले, तो रूट 3 ये आ जाएगा कोसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा का वैल्यू। हमें चाहिए था कोसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3। ऑफिशियल आंसर की देख ले, 3 इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। इस टाइप के क्वेश्चंस पुराने जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के पेपर्स में काफी बार पूछे गए हैं, सो कीप प्रैक्टिसिंग द पास्ट ईयर पेपर्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस।
ट्रिग्नोमेट्री का पूरा प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके बताना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।